नमस्कार। राष्ट्रीय समाचार से मैं जय सोनी और आप देख रहे हैं हमारा ये खास कार्यक्रम जिसमें हम आज एक आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिनका नाम है सलीम वास्तिक। एक एक्स मुस्लिम और इस्लाम के गहन जानकार, मौलवी के रूप में पहचाने जाते हैं। धार्मिक शिक्षा और इस्लामिक ग्रंथों के अध्ययन के कारण उन्हें इस्लाम की मूल शिक्षाओं, इतिहास और व्याख्याओं की विस्तृत समझ है। यही कारण है कि केवल न अन्य धर्मों के लोग ही नहीं बल्कि इस्लाम को मानने वाले अनेक लोग भी जब उनके धर्म से जुड़ी किसी शंका या प्रश्न का समाधान चाहते हैं तो सलीम जी से मार्गदर्शन लेते हैं। वे तथ्यों और संदर्भों के आधार पर विषयों को स्पष्ट करने के लिए जाने जाते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसा चेहरा मौजूद है जो कभी इस्लामिक शिक्षा से जुड़ा रहा, धार्मिक अध्ययन किया और अब खुद को एक्स मुस्लिम के रूप में पहचाना जाता है। धर्म ग्रंथों की गहन समझ रखने वाले, आयतों पर हदीसों के संदर्भों के साथ सवाल उठाने वाले जो लोग हैं उनके लिए ये एक स्पष्ट संदेश देते हैं। स्वागत है सलीम भाई आपका। और हमारे इस मंच के माध्यम से आज हम इस्लाम से जुड़ी और अन्य कई बाबतों पर हम आपसे आज चर्चा करने के लिए इस मंच में आपके साथ रूबरू हुए हैं। तो सलीम भाई, जिस तरह से सबसे पहले तो जो हम आपसे जानना चाहते हैं, जिस तरह से इस्लामिक जो नियम या जो बताते हैं बातें, उसके हिसाब से हलाला, मुताहा, मिसियार में क्या अंतर है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हलाला अलग है, थोड़ा सा उसकी प्रक्रिया अलग चीज़ है। मुताह और मिसियार ये अलग है। पहले मैं आपको मुताह और मिसियार की बता देता हूँ। ये एक तरह से वेश्यावृत्ति में आता है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में आता है। आप अगर किसी अदर महिला के साथ संपर्क के इच्छुक हैं और आप शादीशुदा हैं तो आपको मुताह या मिसियार की शरण में जाना पड़ेगा। इस प्रक्रिया को ग्रहण करना पड़ेगा। मुताह के अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होती है मैक्सिमम 3 महीने की और मिनिमम 15 दिन की। और महिला अपना रेट या प्राइज खुद फिक्स करती है कि मैं 15 दिन का इतना लूँगी, 30 दिन का इतना लूँगी, 45 दिन का इतना लूँगी या 3 महीने का इतना लूँगी। वो पैसे पे करके आप मुताह और मिसियार जैसी गंदी प्रथा का आनंद ले सकते हैं और ये इस्लाम के अनुसार हलाल है। अब मैं थोड़ा हलाला के ऊपर आता हूँ। सभी मुसलमान ये कहते हैं कि हलाला कुरान में नहीं है, हलाला इस्लाम का हिस्सा नहीं है, जबकि असल में कुरान सूरह बकरा की आयत नंबर 230 ये आपको हलाला की पूरी प्रक्रिया बता रही है कि अगर आपको तलाक होगी, हालांकि मैं पहले एक अपना ओपिनियन दे देता हूँ। जो असल कुरान है, कुरान के अंदर जो है, एक बार अगर मर्द ने किसी को तलाक दे दी तो उसके लिए वापसी की कोई जगह नहीं बचती, वो ख़त्म है उसका। चाहे उसने गलती से दे दी, नशे में दे दी, भूल से दे दी, अब वो उसको वापस नहीं पा सकता। लेकिन यहाँ पे मुसलमान जब कुरान की सूरह बकरा की आयत नंबर 230 पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर किसी महिला को आदमी ने तलाक दे दी तो अब वो महिला किसी अदर शख्स से शादी करेगी। वो शख्स उसका पूरा मजा लेगा। उसमें यही शब्द है, शहद पूरा चख ले। शहद पूरा चखना यानी कि मजा लेना। वो उसका पूरा मजा लेगा। वो उसको तलाक दे दे या उसकी डेथ हो जाए, तब वो अपने पुराने हस्बैंड यानी कि खादिम के पास आ सकती है। खाविंद सॉरी अपने खाविंद के पास आ सकती है। उस रस्म को हलाला नाम मुसलमानों ने दिया। हलाला शब्द कुरान के अंदर नहीं है, किसी हदीस के अंदर नहीं है, ये खुद मुसलमानों ने, क्योंकि वो तलाक देने के बाद आदमी के लिए हराम हो जाती है, तो अब वो हलाल कैसे होगी? वो हलाल होगी सूरह बकरा की आयत नंबर 230 के हिसाब से। वो किसी और से शादी करेगी, वो मर जाएगा या उसको तलाक देगा, तब वो वापस आएगी। इसको हलाला बोलते हैं। ये दोनों रस्म बहुत गंदी रस्म है इस्लाम की। जी, ये जो प्रथा है उसको समझाया। हेलो उसी के बारे में मैं आपसे जी एक और सवाल करना चाहता हूँ। जैसे
हलाला इस्लामिक फिक़्ह की कुछ व्याख्याओं में अगर पति ने 3 तलाक दे दिया हो तो पत्नी किसी दूसरे पुरुष से वास्तविक निकाह करे, वैवाहिक जीवन जिए और उसके बाद में वो जब वो तलाक देगा, अगर मान लीजिए कि ये एक प्रकार से एग्रीमेंट हो, और कई मामलों में देखा गया है कि परिवार के ही भाई या पिता या अन्य कोई घर के ही सदस्यों से हलाला किया जाता है और न मानने पर जबरदस्ती भी की जाती है। हाल ही में बाहर भी से भी ऐसा कर सकते किस्सा हैं। सामने आया है कि पति खुद अपनी बीवी को घसीट कर उसके बाप के हवाले करता है और बोलते हैं कि नहीं आपको हलाला करना है। पत्नी विरोध करती है तो उसको मारपीट कर जबरदस्ती हलाला किया जाता है। ये कितना आप इस प्रथा को उचित मानते हैं? नहीं, उचित तो नहीं है, अनुचित है, उचित तो नहीं है। देखिए, कुरान के अंदर ये अन्याय है। बहुत से लोग कहते हैं कुरान अल्लाह की किताब है, जो अल्लाह की किताब है उसके अंदर अन्याय नहीं हो सकता। यहाँ पे गलती कौन कर रहा है? मर्द, क्योंकि औरत को तो तलाक देने का अधिकार ही नहीं है। मर्द ने गलती की, तलाक दी, और सजा कौन भुगत रहा है? महिला। गलती जिसने की उसको सजा देने का प्रावधान हर मजहब के अंदर है, हर धर्म के अंदर है। जिसने गलती की उसको सजा मिले, संविधान में भी है। लेकिन ये कुरान एक ऐसी बवाल चीज़ है कि गलती मर्द कर रहा है, सजा महिला को भुगतनी पड़ रही है। तो ये उचित नहीं, अनुचित है। जी जिस तरह से कई ऐसे मतलब जो प्रश्न आते हैं, खास करके इस्लामिक कानून और इस्लामिक जो शरिया कानून समझ लीजिए, या जैसे पैगंबर के बाद में नेतृत्व जो है वो किसको मिला, और पैगंबर साहब के नाम से जो है कई चीज़ें प्रथा बन गई और उसको जो है कंटिन्यू किया गया कि ऐसा ही अपने धर्म में अपनी किताब में लिखा है, और उसको जो है स्ट्रांगली लोग उसको मानने लगे। जबकि आज के दौर के अंदर कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको समझदारी से देखना चाहिए कि भाई कौन सी चीज़ जो है जिसको आज की दौर के हिसाब से मानना चाहिए और कौन सी चीज़ को नहीं मानना चाहिए। लेकिन ये नहीं है, बहुत ही कट्टरता से उसी चीज़ को पकड़ के रखना और उसको मानना, ये आप कितना उसको सही ठहराते हैं? सर, सही मैं तो ठहरा ही नहीं सकता ना। मैं गलत प्रथा को कैसे सही ठहरा दूंगा? ये सही है ही नहीं है किसी भी तरीके से, किसी भी लिहाज से। जी बिल्कुल। तो जिस तरह आपके से सवाल का जवाब मेरा तो यही बनता है कि वो सही नहीं है। जी जी बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि जिस तरह से ये बात है, जैसे मोहम्मद खातूनों को संगठन बनाने का मतलब जैसे मोहम्मद जो है वो खातूनों का संगठन बना रहा है और बोल रहा है कि ये संगठन में काम करने वाली खातूनें सीधी जन्नत जाएगी। तो क्या ऐसा माना जा सकता है कि जैसे मोहम्मद जैसी जो संगठन है अल्लाह के साथ फाइनल डील कर दी हो, और जैसे मतलब उनको अल्लाह ने एक मतलब ठेका दे रखा हो कि आप भेजो हम हमारे पास, हम उसको मतलब जन्नत में जगह दे देंगे? तो जन्नत में जाके भी करेगी क्या? वो 72 उरों की सेटिंग अपने घर वालों से करेगी। महिला का तो जन्नत में कोई काम भी नहीं है। दूसरी बात, महिलाओं को किसी भी तरह के कार्य के लिए अल्लाह ने और मोहम्मद ने नकारा घोषित किया हुआ है। खुद मोहम्मद की हदीस है कि जिस देश की प्रधानमंत्री या उसको चलाने वाली महिला होगी वो देश डूब जाएगा। अल्लाह ने भी महिला की अकल आधी बताई है, उसकी गवाही आधी बताई है, उसको कोई हक नहीं दिया है दुनिया के अंदर और जन्नत के अंदर भी। जन्नत के अंदर भी उसको ये हक दिया है कि वो 72 हुरों की सरदार बनेगी। सरदार बन के वो उन हुरों को अपने हस्बैंड के पास नियमित तौर पे आज तू, कल तू, परसों तू, इस तरह भेजेगी। ये काम उसका जन्नत में है। तो औरत जन्नत में जाके ये काम करेगी। सही बात है। सलीम भाई, आपकी तरह अभी और कितने सलीम भाई है पूरे देश में जिसको हम एक्स मुस्लिम कह सकते हैं, जिनकी आंखें खुल चुकी है और वो असलियत को जान गए हैं? अब तो 1.5 करोड़ की संख्या पार हो चुकी है सर। जी। 1.5 करोड़ की संख्या पार हो चुकी है। 1.5 करोड़ की संख्या पार हो चुकी है। जी। 1.5 करोड़ की संख्या पार हो चुकी है। 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 1.5 करोड़ की संख्या पार
और पाकिस्तान जैसे देश में और बाकी देशों में क्या स्थिति है ये जागरूकता के बारे में? पाकिस्तान के अंदर बहुत तेजी से लोग जागरूक हो रहे हैं। अभी हाल ही में 4 लाख लोगों ने इस्लाम को छोड़ा ऐलान करके, जो कि तहलका मचा हुआ है पाकिस्तान के अंदर इस बात का। हमारे खुद के एक्स मुस्लिम जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कम से भी कम है 50-60 एक्स मुस्लिम मेरे साथ वहाँ से जुड़े हुए हैं, जो कि चोरी से नाम बदल के काम कर रहे हैं, चैनल्स पे काम कर रहे हैं। उन्होंने अपना नाम बदला हुआ है, आईडी बदली हुई है, और वो शो नहीं करते कि भाई हमारा एड्रेस क्या है, लेकिन वो काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कहीं ना कहीं आज भी ऐसा कोई डर या कोई ऐसी वजह होगी जिसकी वजह से वो ये शो नहीं कर पाते होंगे। सलीम भाई, कई डर है जी, वहाँ सर कलम हो जाता है फौरन, डर तो है ना। बिल्कुल बिल्कुल, कई कट्टरता देखी गई है ऐसे मामलों में। सलीम भाई, कई एक्स मुस्लिम वापस भी गए हैं, ऐसा भी सुनने में आया है, तो फिर ऐसा क्यों? नहीं, कोई एक्स मुस्लिम वापस नहीं गया है। एक साहिल एक्स मुस्लिम है जिन्होंने वापस इस्लाम कबूल किया था, लेकिन उन्होंने भी इसलिए किया था कि वो अपनी माता को, मरती हुई माता को राजी करना चाहते थे। वो भावनात्मक रूप से इस्लाम को कबूल किया उन्होंने, और बाद में फिर वो वापस आ गए, और वो डबल सेंचुरी मारने के तरीके से वापस आए। तो एक्स मुस्लिम साहिल अकेला ऐसा शख्स है जिसने दोबारा से इस्लाम कबूल किया था, और अब दोबारा से वो भयंकर तरीके से धुलाई कर रहे हैं, क्योंकि उनकी माँ की डेथ हो गई जिसके लिए उन्होंने इस्लाम को कबूल किया था। अब वो नहीं रही तो वो फिर वापस आए, और अब और बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं, बेहतरीन तरीके से। सलीम भाई, आपको कई डिबेटों में मैंने देखा है कि आप मौलानाओं को आयत का तजुर्बा करने को कहते हैं, लेकिन वो नहीं करते हैं। जब आसमानी किताब है तो तजुर्बा करने में हिचकिचाहट क्यों? देखिए, आसमानी नहीं उस्मानी किताब है। ये उस्मान गनी ने लिखी थी, तैयार की थी जिल्द इसकी। उस्मान गनी जो तीसरे खलीफा थे, उन्होंने ये तैयार की थी, और इसके तर्जुमे कुर्तुबी, मौदूदी, अलग अलग लोगों ने किए हुए हैं, और लगभग सबका तर्जुमा सेम है। अब ये मौलाना के सामने जब हम वही तर्जुमे रखते हैं तो ये लोग कहते हैं कि ये तर्जुमा सही नहीं है, ये तर्जुमा गलत लिखा गया है। ओ भाई, मौदूदी ने लिखा है, कुर्तुबी ने लिखा है, बड़े बड़े आलिमों के तर्जुमे पड़े हुए हैं। तुम अपने इस्लाम को सही साबित करने के लिए दूसरों को गलत कह रहे हो। तुम खुद तर्जुमा करके दिखाओ ना। फिर उनके पास इतना इल्म नहीं है जो वो तर्जुमा कर दें। हम तो वर्ड बाय वर्ड पूरे कुरान का तर्जुमा कर सकते हैं, बता सकते हैं। अब भी बैठ के पूरे कुरान को बता सकता हूँ मैं। इतना टाइम अगर चैनल के पास हो, मैं पूरे कुरान का तर्जुमा आपको दे सकता हूँ। जी बिल्कुल। सलीम भाई, जिस तरह से बुर्खा एक महिलाओं के लिए, इस्लामिक महिलाओं के लिए एक प्रथा है, और बिना बुर्खे के जो है औरत बाहर नहीं जा सकती, और इसकी वजह से काफ़ी चीज़ों के लिए कई जगहों पर हंगामे भी होते हैं। कई तालीम संस्थाओं में कई जगहों पर जब बुर्खा पहन के महिलाएं जाती है तो इसकी वजह से काफ़ी चीज़ें होती है, जैसे इलेक्शन के टाइम पर वोटिंग देने जाना, या बैंकों में जाना, या कई ऐसी जगह हो जहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से भी बुर्खा अलाउ नहीं किया जा सकता। लेकिन आग्रह ऐसा रहता है कि बुर्खा की प्रथा क्यों और कब शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई, और यहाँ पर इसकी कितनी वैल्यूएबल है वो? देखिए, ये भी बहुत अजीब किस्सा है बुरखे वाला। एक्चुअली इस्लाम के अंदर बुरखे की कोई कहानी नहीं है, बुरखे के बारे में कोई जिक्र ही नहीं है। जिलेबाब का जिक्र है। जिलेबाब जिसमें यहाँ से लेके मुंह को ढकना होता है और अपने छाती तक, उसका जिक्र है कुरान के अंदर। वो भी तब हुआ था जब मोहम्मद साहब की बीवी सोच करने के लिए, यानी कि जरूरी काम के लिए फारिग होने के लिए, जब अलमनासी खेत के अंदर जाती थी, उनके पास टॉयलेट तो था नहीं, तो वो खेत में जाती थी उनकी बीवियाँ।
तो उस खेत में उनकी एक बीवी सौदा सोच के लिए गई हुई थी। तो हमारे एक हजरत उमर थे, वो महिलाओं को ताड़ते थे वहाँ पे। जब कोई वहाँ पे जाती थी वो उनको ताड़ते थे। तो वो उस वक्त सौदा वहाँ पे गई हुई थी, तो मोहम्मद साहब की वाइफ, तो हजरत उमर उनको ताड़ रहे थे। सौदा ने उनको देख लिया और सौदा ने मोहम्मद साहब से शिकायत लगाने की सोची। इससे पहले ही मोहम्मद साहब के पास उमर पहुँच गए और बोले कि वहाँ पे बिना पर्दे के आपकी वाइफ सोच कर रही थी, तो मैंने देख लिया, तो उनके लिए कोई हुक्म करो। तब उनको पर्दे का हुक्म दिया गया था, जिले बाब का। अब बुरके के ऊपर आते हैं। बुरका मुसलमान ने अरबियों की कॉपी करने के लिए, ये उनके जैसा बनने के लिए करते हैं। वहाँ पे बुरका इसलिए पहनना जाता है, वहाँ पे औरतें ही नहीं आदमी भी बुरका पहनते हैं, जिसको बोला जाता है अल्फी। जो मर्द पहनते हैं उसको बोला जाता है अल्फी, और जो महिलाएं पहनती है उसको बोला जाता है बुरखा। बुरका और अल्फी वहाँ की ज़रूरत है। वो रेतीला इलाका है, अरब कंट्री, वहाँ की हवाओं में भी रेत चलती है और गर्म रेत होती है। वो रेत जब हमारे जिस्म पे, बालों में या नथुनों में जाती है या स्किन पे लगती है तो नुकसान देती है। उससे बचने के लिए वहाँ के लोग अल्फी और बुरका यूज करते हैं, ताकि उनके शरीर पे गरम रेत ना पड़े, उससे उसको स्किन का कोई चर्म रोग ना बने। उससे सेफ्टी के लिए वो लोग इसको यूज करते हैं। और ये लोग इंडिया, बांग्लादेश या पाकिस्तान, ये सिर्फ उनको कॉपी करने के लिए उनकी चीज़ें अडॉप्ट करते हैं। लेकिन सलीम भाई, जिस तरह से एग्रेसिवली इसको मनवाया जाता है, फोर्सफुली बोला जाता है कि नहीं हमारी औरतें तो बुर्का पहनेंगी ही, ऐसी सुरक्षा की जगहों पर या ऐसी जगहों पर भी जहां पर बुर्का अलाउ नहीं हो सकता है या बुर्का जो है हटाना पड़ सकता है, तो उसके लिए ये कहा जाता है कि भाई तौहीन कर दी, हमारे इस्लाम के नियमों का उल्लंघन कर दिया, इस तरह से बातें होती है। तो ये कितना वाजिब मानते हैं? हाँ, ऐसा होता है ना। ये अगर मान लीजिए मेरे घर की कोई महिला बाहर बिना बुरखे के चली जाएगी ना, तो लोग ताना दे दे के मारते हैं उसको। अरे तेरी घरवाली बिना बुरखे के घूम रही थी, अबे यार शर्म आनी चाहिए, इस तरह से उसको ताना मारते हैं। अबे क्यों गधों को शर्म क्यों आनी चाहिए? अगर तुम कुरान को मानते हो, तुम अल्लाह को मानते हो, तो कुरान के अंदर बुरखा है ही नहीं है। कौन से मौलाना ने बता दिया कि बुरखा कुरान के अंदर है? ये लोग केवल अरब को फॉलो करने के लिए बुरखा पहनते हैं। इनको पता ही नहीं है कि बुरखा कुरान के अंदर है ही नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीजें कुरान के अंदर नहीं है, जैसे दाढ़ी रखना, टोपी पहनना, खतना करना, ये कुरान में है ही नहीं है, लेकिन इन्होंने इसको अपनी पहचान बना लिया है। बिल्कुल, केवल अरब को फॉलो करने के चक्कर में। दाढ़ी तब रखते थे लोग पहले, क्योंकि उस वक्त नाई नहीं होते थे, उस्तरे नहीं होते थे, कैंचियाँ नहीं होती थी, तो दाढ़ी कई कई साल में लोग अपनी काटते थे। वो काटने के लिए भी उनको जो है खंजर वगैरह इन चीज़ों से जो है कटिंग होती थी। कैंची नहीं थी, उस्तरे नहीं थे, तो उनकी मजबूरी थी, उनकी दाढ़ियाँ बढ़ जाती थी जी। आज क्या मजबूरी है, हमारे पास कैंची है, उस्तरे है, ब्लेड्स है, रेजर है, लेकिन वही उनको फॉलो। अब हालांकि अरब कंट्री के अंदर दाढ़ी को कोई रखता ही नहीं है, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो दाढ़ी यूज करते हैं वहाँ पे। जी। आप देखेंगे अरब कंट्री के मुसलमान क्लीन शेव्ड होते हैं, क्योंकि जी। उनको पता है कि कुरान के अंदर दाढ़ी है ही नहीं है। जी। सलीम भाई, जिस तरह से बोलते हैं कि कुरान को समझने के लिए हदीस जरूरी है, ऐसा क्यों? क्योंकि हदीसों की भी दुकानदारी चलानी है ना। जबकि कुरान खुद कहता है कि मैं एक कंप्लीट बुक हूं और कुरान को कुरान से ही समझे, यानी कि आप कुरान का तर्जुमा खुद पढ़े समझे, उसके लिए आपको अरबी जानना जरूरी है। हदीसें तो मोहम्मद जो पैगंबर थे उनके जीवन के किस्से हैं उसके अंदर। तो
या फिर कुरान की कुछ आयतों की तफसीर है। हदीसों से आप कुरान समझ ही नहीं सकते, वो तो आपको भटका देंगे। जी जी बिल्कुल। तो सलीम भाई, जिस तरह से देखा गया है कि कई ऐसे मुसलमान भाइयों को देखा गया है कि कुरान के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, घर में कुरान रखते भी है और हिलते हिलते पढ़ते भी रहते हैं। जब कुछ समझ में ही नहीं आता तो ये पढ़ने वो का रटते क्या हैं बस। मतलब है? हाँ, कोई मतलब नहीं है, हम भी खुद ये बात कहते हैं। वो पढ़ नहीं रहे, वो रट रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदी वाला अली मोहम्मदी कमा सल्ली अला इब्राहिम वाला अली इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मदी वाला अली मोहम्मदी कमा बारकता अला इब्राहिम वाला अली इब्राहिम इन्नका हमीद। पता ही नहीं क्या बोल रहे हैं, रट रहे हैं उसको हिल हिल के। जी पढ़ना तो उसको बोलते हैं कि हम कोई चीज पढ़ रहे हैं तो हमें उसका पता भी हो कि ये क्या लिखा हुआ है। जी जी। वही बात है कि अगर मान लीजिए कि जैसे आपने कहा कि कुरान को समझने के लिए अरबी आना जरूरी है, लेकिन भारत में देखा गया है कि बहुत से कम लोग हैं जो कि अरबी जानते होंगे, और अरबी नहीं जानते हुए भी जब वो कुरान को पढ़ते हैं तो क्या पूरी जो बातें हैं कुरान में, जो चीज़ें लिखी गई है, वो समझ में आएगी, या फिर जो चीज़ मौलाना समझाएंगे वही चीज़ वो समझेंगे और वही चीज़ को वो सही मानेंगे? आज का जो मुसलमान है वो मौलानाओं के द्वारा ही ऑपरेट हो रहा है। कुरान का उनको पता ही नहीं है कि भाई किस आयत में क्या लिखा है, तो वो कुरान से ऑपरेट हो ही नहीं रहे, वो मौलानाओं से ऑपरेट हो रहे हैं। मौलाना भी आज के ऐसे हैं कि कुरान की सही सही जो तर्जुमा है उनको पता ही नहीं है, अपनी तरफ से बकवास फैलते चले जाते हैं। ऐसे ऐसे मौलाना पड़े हैं। जी वही, मतलब कई जो है वो, मतलब जो सच्चे मुसलमान होते हैं या जो सज्जन मुसलमान होते हैं, उनको भी डाइवर्ट कर देते हैं, गलत रास्तों पर पहुंचा देते हैं, और बातें जो होती है वो कुरान के नाम पर की जाती है ताकि उसको उस बात पर यकीन हो जाए, और उनको डाइवर्ट कर देते हैं और गलत रास्तों पर ले जाते हैं। हाँ। तो ये कितना मतलब सही है? क्योंकि मौलाना ने बोल जी। दिया, मौलाना ने समझा दिया, तो वो उस बात पर यकीन कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल यही है, और हम इसीलिए जो है लोगों से अपील करते हैं कि आप लोगों ने तो कुरान पढ़ा नहीं है, रटा है। तो अगर हम या बहुत से एक्स मुस्लिम आयतें बता रहे हैं तो आप आज तो गूगल पे आप हिंदी में कुरान पढ़ सकते हैं। कुरान के ऐप आ चुके हैं, हिंदी कुरान.com है, ऐसी बहुत सी साइट्स हैं जहाँ पे आप हिंदी में कुरान को पढ़ सकते हैं। तो आप उनको वेरीफाई करें, हिंदी में पढ़ें और उसके मायने को सही से समझें और इस्लाम को छोड़ें, क्योंकि ये किसी ईश्वरीय किताब नहीं है। ईश्वर को ऐसी किताबें लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। वो क्यों लिखेगा? जिसने इतनी बड़ी कायनात को पैदा किया वो एक किताब को लिखने में 23 साल लगाएगा। जिसने इतनी बड़ी कायनात को 6 दिन में बना दिया जी वो 23 साल में किताब लिखेगा? जी ये सोचना पड़ता है, लॉजिक है, समझ में आ जाता है। सही बात है। जी सलीम भाई, मुसलमान भाई बोलते हैं कि या हुसैन हम नहीं थे, तो क्या उनको किसी काफिर ने मारा था, और ये होते तो क्या करते? नहीं, काफिर ने कहा मारा था जी, वो मुसलमानों के द्वारा मारा गया। पूरे मोहम्मद का कुटुंब मुसलमानों के द्वारा मारा गया है। जी सलीम भाई, शिया और सुन्नी अलग कैसे है? अली कौन थे? करबला की जंग क्या है, और ये क्यों हुई थी? देखिए, जो अली के फॉलोवर हैं वो सुन्नी लोग हैं, और जो शिया, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, सॉरी। जो अबू बकर, अली, इनके फॉलोवर हैं वो शिया हैं, और जो सुन्नी लोग हैं
वो इस्लाम को जो उसकी बड़ाई, हालांकि ऐसी कोई चीज है नहीं है जो सुन के ईमान में ले आए, लेकिन जो कहते हैं कि जो सुन के आए ईमान में उसको सुन्नी कहते हैं। और जो शिया है वो पक्के लोग हैं, वो पिछले लोग हैं, अंसारी लोग हैं। सलीम भाई, हम दर्शकों को बताना चाहते हैं कि हिंदू जी। की अंतिम यात्रा मतलब कि जनाजे को देखकर मौलाना क्या बोलते हैं? ला हौल वला कुव्वत अल्लाह बिल्लाह अलैहिल अज़ीम, ये बोलते हैं। क्या मतलब होता है इसका? ये बुराई है, इस्तगफार पढ़ते हैं, बुराई बुराई करते हैं जी, एक तरह से। जी जी। यानी कि एक शैतान को देख लिया तब पढ़ेंगे, कोई बुरा काम देख लिया तब पढ़ेंगे, कोई हमारा नुकसान हो गया तब पढ़ते हैं। जी जी जी। काफिर का जनाजा देख लिया तब पढ़ते हैं, किसी मंदिर के सामने से निकल जाए तब पढ़ते हैं। अरे ठीक है। सलीम भाई, निकाह और औरत शब्द का क्या मतलब है? जी, निकाह, आपने निकाह शब्द का मतलब पूछा? जी जी, निकाह का और औरत। हाँ जी, दोनों के मायने गलत हैं जी। निकाह के मायने और औरत के मायने वजाइना, योनि। लगता है कि नेटवर्क में कुछ इशू आ रहा है। हम जल्दी से प्रोग्राम के अंतिम चरण तक जाते हैं, क्योंकि शायद नेटवर्क आपका वहाँ पर कम आ रहा है। मुसलमान जैसे बोलते हैं कि आईएस और अन्य आतंकवादियों से हमें कोई मतलब नहीं है, तो फिर उनके जनाजे जब होते हैं, जब उनके जब एनकाउंटर हो जाता है या उनकी मौत हो जाती है, और जब उनके जनाजे निकलते हैं, तो इतने सारे लोग उसके जनाजे में अकेले में कैसे पहुंच जाते हैं? और जब कोई साधारण व्यक्ति पहुंचता है, जब गुजर जाता है, तो इतने लोग नहीं पहुंचते, लेकिन जब कोई आतंकवादी मारा जाता है तो इतने सारे लोग पहुंचते हैं, दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, ये सूरह नहल की आयत नंबर 106 है। अल तकिया जिसको बोलते हैं, ये लोग जब कोई गलती पकड़ी जाती है ना इनकी, तब ये लोग बोलते हैं कि नहीं, वो आदमी हमारे मजहब का है ही नहीं है, ये बोलते हैं। जब वो आदमी इनके मजहब का नहीं है तो उसकी नमाज कैसे पढ़ाई जा रही है? जब वो आदमी इस्लामिक नहीं है तो उसको कब्र में क्यों दफनाया जा रहा है? आप उसको लावारिस क्यों नहीं फेंकते? आप उसको छोड़ काएंगे नहीं देते? आप उसको मुसलमान से खारिज क्यों नहीं करते? लेकिन वो करते हैं, और लाखों लोग उनके पीछे नमाज पढ़ते हैं। तो जब वो मुसलमान आप उनको मान रहे हो, तभी तो मुस्लिम प्रक्रिया आप कर रहे हो उनके साथ। तो ये अलतकैया करते हैं हिंदुओं के साथ कि नहीं, वो हम नहीं करते जी। सही बात है। तो देखिए, अगर अल्लाह ने दुनिया बनाई है, तो क्या यहाँ खतना करना अल्लाह ने दिखाया, मतलब कहा है, या ऐसा मतलब करने के लिए अल्लाह क्यों वहाँ पर भेजता है? 1400 साल पहले चाकू ब्लेड का आविष्कार ही नहीं था, तो कैसे खतना होती थी उस टाइम पर? कैसे खतना होता था? सर, पत्थर से काटते थे। वैसे खतना रियल में इस्लाम का हिस्सा नहीं है। खतना पिछले जो इब्राहिमिक उससे पहले भी लोग खतना कराते थे। ऐसे ही नमाज भी इस्लाम का हिस्सा नहीं है, पहले भी लोग नमाज पढ़ते थे। तो ये सब इन्होंने अडॉप्ट किया है। लगता है कि सलीम भाई के पास हम लोगों को फिर से अगर या तो कनेक्ट करेंगे, अभी फ़िलहाल उनके नेटवर्क का कोई इशू लग रहा है, और शायद हम उनसे फिर से संपर्क करेंगे। फ़िलहाल हम इस प्रोग्राम का यहीं विराम लेते हैं, और आगे फिर से हम उनका संपर्क करेंगे और उनसे जो आगे की जानकारी है वो लेने की कोशिश करेंगे। हमें और भी बहुत कुछ उनसे जानना है इस्लाम के बारे में, इस्लामिक पद्धति के बारे में, और बहुत सारी ऐसे सवाल है जो हम उनसे फिर से करेंगे। फ़िलहाल आज के इस प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। नमस्कार।